बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय लेकिन संदेही राजा राज करता था। उसकी रानी अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। एक दिन रानी की सुंदरता को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए राजा ने एक कुशल चित्रकार को बुलाया। मेरी रानी की ऐसी तस्वीर बनाओ कि देखकर लोग मोहित हो जाएं। चित्रकार ने कई दिनों तक मेहनत की और अंततः एक अद्भुत चित्र तैयार किया। जब वह चित्र राजा के सामने आया तो दरबार में सबकी आंखें ठहर गईं। पर राजा की निगाहें एक जगह अटक गईं। रानी की जांघ पर बना। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसके मन में तूफान उठ गया। यह तिल तो सिर्फ मैंने देखा था, तो इस चित्रकार को इसका ज्ञान कैसे? उसने सोचा, यह व्यक्ति अवश्य रानी से पहले मिल चुका है। क्रोध में राजा गरज उठा, मंत्री, इस दुष्ट को पकड़ो और इसे जंगल में ले जाकर इसका सिर धड़ से अलग कर दो। चित्रकार कांपता हुआ बोला, महाराज, मैंने रानी का चेहरा उनके प्रतिबिंब से बनाया है। मैंने उन्हें देखा तक नहीं, पर राजा के कानों पर जूं तक न रेंगी। मंत्री ने चित्रकार को बचाने की ठानी। वह जल्लाद से बोला, इसे मारने की बजाय कि जल्लाद ने वैसा ही किया। मंत्री चित्रकार को अपने घर ले गया और उसकी रक्षा की। वक्त बीतता गया। एक दिन राजकुमार अकेले शिकार पर निकला। जंगल की गहराई में शेर की दहाड़ सुनकर वह डर गया और एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। ऊपर देखा, वहां पहले से एक बड़ा रीछ बैठा था। डर के मारे राजकुमार का चेहरा पीला पड़ गया। रीछ बोला, मत डर मनुष्य, अब तू मेरी शरण में है, तुझे कुछ नहीं होगा। राजकुमार थोड़ा शांत हुआ। रात घिर आई। रीछ बोला, चलो, पहरा बारी बारी देंगे। पहली आधी रात मैं जागूंगा, बाकी आधी तू। रीछ पहरा दे रहा था कि नीचे से शेर की आवाज आई, अरे मूर्ख रीछ, ये मनुष्य जाति हमारी दुश्मन है। इसे नीचे गिरा दे, हम दोनों इसका मांस खा लेंगे। रीछ ने शांत स्वर में कहा, नहीं शेर, यह मेरे संरक्षण में है। जिसे मैंने शरण दी है उसे धोखा देना अधर्म है। सुबह होते ही शेर चला गया। रीछ ने राजकुमार को सुरक्षित छोड़ दिया। राजकुमार जब महल लौटा तो उसे मंत्री और चित्रकार की सच्चाई का पता चला। उसे एहसास हुआ, जिसे राजा ने दोषी समझा वही सबसे सच्चा निकला। राजा ने जब यह बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह चित्रकार से क्षमा मांगकर बोला, तुम्हारी कला ही नहीं, तुम्हारा हृदय भी